हेलो दोस्तों, मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेस के बारे में बताया था और स्ट्रेस किस लिए होता है, कैसे होता है, ये मैं बताया था। और आज मैं आपको स्ट्रेस का हीलिंग के ऊपर बताऊंगा। बहुत सारे तरीके हैं कैसे स्ट्रेस को अच्छा किया जा सकता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। मैं बताने से पहले आपको दरख्वास्त करूंगा, आप नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रेस हीलिंग थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। देखिए, एक बात होता है कि जब स्ट्रेस होता है तो माइंड में एंजाइटी हो जाता है, माइंड घबराहटपन में रह जाता है, घूमता रहता है और दिमाग में हमारा शांति नहीं रहता है। लेकिन सोचने की बात यही है, स्ट्रेस कितने तरह का होता है। क्या ऑफिस से ही काम करने से और काम का बोझ आ जाने से, बॉस को डर के हमको स्ट्रेस आ जाता है? क्या सिर्फ यही एक तरीका है जिससे स्ट्रेस आ जाता है? तो स्ट्रेस जिस लोगों को ऑफिस में काम नहीं करते उन लोगों को आता नहीं है, आता है। बिजनेसमैन को भी स्ट्रेस आता है कि इस साल मेरा बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है, तो कैसे मैं पैसा कमाऊं, उसके लिए भी आता रहता है। दुनिया में हर कोई, एक खिलाड़ी को भी आप देखिए, जब अगले दिन खेल रहता है लेकिन वो उसके पहला दिन जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कोई स्ट्रेन हो जाता है तो उसको भी एक स्ट्रेस आ जाता है कि मैं कल कैसे खेलूंगा। कोई भी खिलाड़ी हो, सॉकर का खिलाड़ी हो चाहे या आपका क्रिकेट का खिलाड़ी हो, चाहे कबड्डी का खिलाड़ी हो, कोई भी खिलाड़ी हो, खिलाड़ी को भी स्ट्रेस आ जाता है इस कारण के वशत। एक किसान को भी स्ट्रेस आ सकता है कि इस साल बरसात नहीं हो रहा है तो मैं फसल कितना मेरा इस साल बनेगा और मुझे कितना पैसा मिलेगा। लेकिन जितना भी तरह का स्ट्रेस आता रहता है, हर सब के पीछे एक ना एक वजह रहता है, वही एक वजह है पैसा। सब लोगों की जो स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, जिसके लिए हमारा आंख से नींद उड़ जाता है, रात को नींद नहीं आता है और हम सोचते रहते हैं, ये चलता ही रहता है। हम कहीं भी जाके हमको शांति कैसे मिलेगा वही सोचते रहते हैं, कैसे मैं सक्सेस में आऊंगा वो सोचते रहते हैं। तो ये सबके स्ट्रेस का जो साइड इफेक्ट है, द मेन रीजन ऑफ स्ट्रेस is to get your success. Whatever job you are doing, whatever occupation you are doing, how you will get the success in your occupation as soon as possible. सबको आजकल जल्दी में है, किसी के पास समय नहीं है कि मैं इतना समय परिश्रम करूंगा, उसके बाद आज मैं एक अच्छा खिलाड़ी बनूंगा या अच्छा मैं काम करूंगा, ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, मेरा अच्छा एक इंक्रीमेंट होगा। ये सब जो है किसी को नहीं है, कि सबको चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी मेरा प्रमोशन हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरा तनख्वाह ग्रो कर जाए। ये सब सबको रहता है और सब लोग
एक साथ चाहते हैं कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन जाऊंगा, आज ही मैं उतरा खेलने के लिए सिलेक्ट हुआ तो मुझे चाहिए कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल के लोग कितना परिश्रम दिए हैं, उसके लिए कितना सेक्रीफाइस वो लोग किए हैं, वो सब हमको देखना पड़ेगा। अगर हम वो सब को नजरअंदाज नहीं करके उसको हम देखेंगे कि इतना परिश्रम करने के बाद इन लोगों को सक्सेस मिला है, नाम मिला है, शोहरत मिला है, फेम मिला है, तभी जाके ये लोग दुनिया भर में आज एक जाने पहचाने नाम है। ये सब हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आता हूं, अभी स्ट्रेस तो आ गया है, स्ट्रेस को कैसे क्योर करेंगे उसका प्रोसीजर्स में आता हूं। स्ट्रेस का प्रोसीजर में द फर्स्ट प्रोसीजर इज मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर हम लोग करेंगे, उसमें क्या होता है, द यूनिवर्स हैज एनर्जी, all type of energy can be healed from the universe. We can heal ourselves. We have our capacity to heal ourselves. हमारे पास उतना ताकत है कि हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। जब ऊपर वाले हमको बनाया है, उतना ताकत हमको दिया है अंदर, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं कौन हूं, ये हम पहचान नहीं पा रहे हैं। कोई अगर इस क्वेश्चन के डीप में जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मुझे किस लिए ह्यूमन लाइफ मिला है, मेरा संसार में आने का मकसद क्या है, ये सब का क्वेश्चन आंसर अगर कोई ढूंढेगा, उसे कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा। क्योंकि ये एक समाधान है, जो समाधान हमको हील कर सकता है, और वो हीलिंग ऑफ स्ट्रेस कैन बी अवेलेबल, कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द energy of the total globe. टोटल जितना भी सौरमंडल है, ये सबसे हम यूनिवर्स है, we can get that energy from the universe through meditation. What is meditation? Nothing is meditation. उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमारा फोकस on one point should be there. आंख मूंद लो, जहां बैठे हो, जिस तरह बैठे हो आप बैठ सकते हो, चेयर में भी बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप 5 मिनट के लिए अपना आंख को बंद कर दीजिए, सिर्फ एक ही चीज भगवान को देखिए। आपके आंख के सामने सिर्फ भगवान का जो मूर्ति है, डेटी है, वो दिखना चाहिए और कुछ दिखना नहीं चाहिए। ना आपका दोस्त दिखना चाहिए, ना आपका फैमिली दिखना चाहिए, ना आपका कोई भी ऑफिस बॉस दिखना चाहिए, ना कोई ऑफिस का जो फ्रेंड्स हैं वो भी दिखना चाहिए, कुछ नहीं। धीरे धीरे उन सबको दिमाग से निकालिए और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। जब अपने आप को आप हल्का महसूस करते हैं और आप धीरे धीरे आप एक अवस्था में चले जाएंगे जिसमें आप सिर्फ जुड़े रहते हैं
उस भगवान प्रतिमा में, कोई भी भगवान हो, सारे ग्रंथों का जो भी भगवान है, सारे धर्मों का जो भी भगवान है, वो उस भगवान को बुलाए। तो जिसका जो भगवान है उसको, उसी भगवान को सिर्फ देखना चाहिए और आंख मूंद के उन्हीं को ही दिमाग में रखना चाहिए और आंख के सामने उनका प्रतिमा दिखना चाहिए। बस और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। तब आप देखेंगे आपका जो माइंड है, ये माइंड धीरे 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 हल्का होता जाएगा और एक समय आएगा जबकि एक कंडीशन आएगा, उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उस समय में आपका माइंड धीरे धीरे आपके बॉडी से निकल के कहीं और पहुंचेगा, जहां से उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी जब मिलने लगता है तभी आप अपने आप को धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, आप धीरे धीरे हीलिंग हो रहे हैं, जिसको कहते हैं कि आप एक हिप्नोटाइज्ड हो जाएंगे। हिप्नोटिज्म एक है ना, आपको आपका पिछला अवस्था में ले जाते हैं। जो प्रैक्टिसर्स हैं उसको आपका पिछला जन्म में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सब एक प्रैक्टिस है। लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं तो भगवान खुद ब खुद आपको लगेगा कि मैं भगवान के साथ बात कर रहा हूं अभी। तो उसी समय में आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी आपका शरीर में घुसता रहेगा, घुसता रहेगा, घुसता रहेगा। इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली 5 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे ना, कम से कम 10 दिन में आपको शरीर को अच्छा लगेगा। यू विल फील योरसेल्फ एज एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, और आपको एक अच्छा नया काम करने के लिए आपको दिमाग में आएगा कि मैं ये काम इसीलिए नहीं कर पा रहा हूं, मैं इस रास्ते को यहाँ छोड़ दिया हूं। अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि आप क्या छोड़ दिए हैं ताकि आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। आपको रास्ता दिख जाएगा कि आप इस रास्ते में जाइए तो सक्सेस आपको मिल जाएगा। मेडिटेशन करने से ये एक फल है। दूसरा फल है, एक जो दूसरा प्रोसेस है वो है योगा। योगा का एक असर है कि अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी will be every day getting positive energy from the universe. So अगर हम यूनिवर्स को, हम इसको समझना जरूरी है, जो भी कुछ हम सोचते हैं, अगर जिंदगी में हम किसी का बुराई नहीं सोचेंगे, किसी का भी हम कोई नेगेटिव एनर्जी पास नहीं करेंगे किसी को, या जो भी मांगते हैं हम ना शब्द के बिना अगर मांगते हैं तो हमको वही मिलेगा। ये शायद मैंने हीलिंग योर सेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्स या कोई बुक में पढ़ा था। अगर मुझे कुछ मांगना है तो ना शब्द आप मत यूज करिएगा। मुझे बुखार नहीं चाहिए तो आपको बुखार ही हो जाएगा। मैं सुस्त रहना चाहता हूं, मैं सुस्त रहना चाहता हूं। हर रोज सुबह उठने से पहले, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के अगर आप 2 मिनट सिर्फ सोचेंगे कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत सुस्त हूं, आज मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, तो उस दिन भर आप वही फील करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करिए तो आप वही फील करेंगे। आप अगर सोचेंगे कि मुझे आज दिन भर स्ट्रेस नहीं चाहिए,
तो आप उस दिन भर उस नाम में ही रह जाएंगे, स्ट्रेस में ही रह जाएंगे। आज मैं मेंटली बहुत बढ़िया हूं, हर वक्त इसी तरह अगर आप सोचेंगे, उसका इफेक्ट आपके शरीर में उसी तरह ही पड़ेगा। दैट इज गिवन बाय द यूनिवर्स एंड यू विल फील लाइक दैट ओनली। दिस इज द वे वी कैन हील आवरसेल्फ। यही एक रास्ता है जिसमें हम अपने आप को हील कर सकते हैं। यही हील करने का एक रास्ता है। और योगा में हम शरीर का हर पार्ट को ठीक करते हैं। बहुत सारे प्रक्रिया है, जैसे मैं भी योगा किया हूं और करता हूं, तो बहुत ऐसे पार्ट्स हैं जब कभी कभी खराब होने लगता है, हमको यही लगता है कि हमारा एज के हिसाब से अभी यही योगा मैं कर नहीं सकता। यस, बहुत सारे योगा है जो कि एज हो जाने से आपको करने का आवश्यकता नहीं है, उसको मेडिटेशन के थ्रू आप करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया है जो मेडिटेशन एंड योगा आर इंटर रिलेटेड, एंड दिस इंटर रिलेशन बिटवीन योगा एंड मेडिटेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम समझ गए तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जिम कोई हमको जरूरत नहीं है, हम कोई बड़ी बनाने के लिए नहीं जाते हैं। योगा में इतना पावर है, मेडिटेशन में इतना पावर है, और हम जो है मरते दम तक अच्छा रहेंगे, चलते रहेंगे। किसी का सहारा हम नहीं लेके भी हम आराम से अपना जिंदगी गुजार सकते हैं। द थर्ड प्रोसेस आई एम कमिंग इज रेकी। रेकी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, और ये जापानीज लोग जब समझ में आ गया कि वी हैव टू गेट एनर्जी फ्रॉम द सुप्रीम मास्टर ऑफ द यूनिवर्स एंड वी हैव टू यूज दैट एनर्जी टू हील our body, then only we can be cured from stress, different kinds of stress, anxiety, sleeplessness, all these diseases. So इसीलिए जापानीज लोग बहुत तरह का रेकी का डिफरेंट फेजेस है, और इस फेजेस में वो लोग कुछ साउंड्स यूज करते हैं, कुछ म्यूजिक यूज करते हैं, कुछ पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, और वो म्यूजिक के थ्रू, साउंड के थ्रू उसी एनर्जी को वो लोग पाते हैं और हील करने का रास्ता उनको दिखता है। We can tell that we can think about healing stress through with sound. Healing stress with sound or music. साउंड के थ्रू कैसे आप हीलिंग करते हैं अपने आप को, यही उसका अर्थ होगा। और जब आप उस म्यूजिक को सुनेंगे और रात को उसको लगा के आप सोएंगे, आपको कब नींद आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये प्रैक्टिस अगर करेंगे तो उसी पर्टिकुलर म्यूजिक, रेकी म्यूजिक आप खोजेंगे तो आपको शायद मिल जाएगा। वो एक टेक्नोलॉजी है
और एक ये सब रास्ते के थ्रू अपने आप को आप स्ट्रेस को हील कर सकते हैं, स्ट्रेस से क्योर हो सकते हैं। जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस है उससे आप क्योर हो सकते हैं। दूसरे लैंग्वेज में कहें तो द रिसोर्सेस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विच वी सफर, जितना जगह है जिसके लिए हमारे दिमाग में स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस को हम क्योर कर सकते हैं सिर्फ थ्रू द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। और रेकी में वो लोग अपने पाम में जो है एनर्जी कलेक्ट करते हैं और दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पाम टू द बॉडी एंड द बॉडी हैज आवर सोल, आत्मा। वो लोग ये समझे हैं कि हम जो है एक आत्मा है, ये बॉडी जो है एक पहनने वाला पैंट शर्ट है। मेरा आत्मा को एक पैंट शर्ट जो कवर है वो ये बॉडी है। जितना सब मटेरियल से बना हुआ है ये बॉडी, और जब ये आत्मा उसका काम खत्म करके चला जाएगा तब ये बॉडी कुछ नहीं रहेगा। ये जो कि हु एम आई एम ए स्पिरिट सोल, एक आत्मा। एंड इन आवर भगवद गीता also it is written that every human being is a spirit soul and we are part and parcel of the Supreme Master, the Supreme Soul, that is परमात्मा, उसको कहते हैं भगवान। ये सब धर्म के लिए लागू है। सब धर्म ग्रंथ में ये भी लिखा है, आत्मा और परमात्मा। तो इसीलिए हम जो पॉजिटिव एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट विल बी गोइंग टू आवर आत्मा। पैर हिला पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ सकते हैं, दिमाग में सोच सकते हैं, ये सब कर पाते हैं इसीलिए कि हमारा जो कंट्रोल रूम है वो है आत्मा। आत्मा क्या कर रहा है उसको देखने के लिए भी हमारा शरीर में परमात्मा बैठे हैं। ये सब स्पिरिचुअल टॉपिक्स है, लेकिन इस स्ट्रेस हीलिंग में एक चीज ये समझना जरूरी है कि मैं एक स्पिरिट सोल हूं, मैं कोई एक मटेरियल बॉडी नहीं हूं। लेकिन उस स्पिरिट सोल को अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी देता रहूंगा ताकि मेरा ये हर बॉडी, पूरा बॉडी जो है मेरा अच्छा रह पाएगा। ये अंत बात है। इतना कह के मैं आपको फिर से बताता हूं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आप नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन भी दबाइएगा ताकि मेरा हर वीडियो जो हेल्थ टिप्स के ऊपर आता रहेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।